आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। चैप्टर 8 की थ्योरी और उसके फार्मूले के बारे में जाते हैं। कुछ थ्योरी 8.3 एक्सरसाइज 8.4 पर है। इन दोनों एक्सरसाइज में आप इन फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि एक समकोण त्रिभुज मेरे पास है। दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ए और 90 डिग्री पर मैंने लिया है बी एंगल, बी पॉइंट लिया है, और तीसरा जो वर्टिक्स है वो सी है। तो यहाँ पे बी 90 डिग्री का है और ए और सी जो है दोनों के न्यून कोण है। ए भी न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है, और सी भी 90 डिग्री से कम है। तो अब यहाँ पे एक हम जान लेते हैं एक चीज़, पूरक कोण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे कोणों को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे ए और सी दोनों के दोनों न्यून कोण है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये एंगल मेरे पास ए है, इसको अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो ये आ जाता है दूसरा कोण, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालूंगा। कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात साइन के लिए ले जाता हूँ। पहले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे इस एंगल को मैं ले रहा हूँ सी को, तो इसके लिए लंब जो है सामने की भुजा होगी, कर्ण जो है वो हमारी ए सी ही रहेगी। तो इसका सूत्र है लंब बटे कर्ण। लंब 90 डिग्री माइनस थीटा यानी एंगल सी के लिए जो है वो है लंब जो है ए बी है, और कर्ण मेरे पास ए सी है। अगर इसको मैं कोस में देखूं तो ए यानी थीटा एंगल के लिए देखूं तो थीटा एंगल के लिए जो है मेरा ये आधार होगा और कर्ण ये होगा, तो दैट मीन इसको आप कोस थीटा भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के एक फॉर्मूला मेरे पास आया है ये। दूसरा, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला याद रखना है आपको, कोस थीटा। इसी प्रकार से दूसरे के लिए मैं लिखता हूँ। अब कोस में लिखता हूँ इसको, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे 90 माइनस थीटा के लिए जो है वो BC है, और कर्ण जो है AC ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। और BC बटे AC यानी थीटा के लिए जो है BC जो है लंब है और कर्ण AC है, तो इसका मतलब इसको साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। दैट मीन्स दूसरा फार्मूला याद रखना आपको, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी प्रकार से आते हैं जी तीसरे फार्मूले की तरफ, नंबर 3। यहाँ पे 90 माइनस डिग्री माइनस थीटा के लिए tan ले लेते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है जी मेरा लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे नए एंगल सी के लिए AB है और आधार जो है वो BC है। तो AB बटे BC
ए बी लंब है इसके लिए 90 डिग्री माइनस थीटा यानी एंगल सी के लिए, और आधार जो है वो बी सी है। लेकिन अगर इसे मैं कोण की फॉर्म में देखूँ और थीटा एंगल के लिए देखूँ तो यहाँ पे आ जाता है जी आधार बटे कर्ण, यानी थीटा के लिए आधार जो है वो ए बी है और लंब जो है वो बी सी है। यानी इसका मतलब ये हो सकता है कि इसको हम लिख सकते हैं कोट थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, टाइन 90 डिग्री माइनस थीटा दैट मीन्स कोट थीटा, एक ये भी फॉर्मूला आ जाता है। 4 नंबर पे देख लेते हैं। अब हम ले लेते हैं सेक के लिए एंगल सी, यानी जो 90 माइनस थीटा है इसको ले लेते हैं सेक में 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं, यानी कर्ण बटे आधार कर्ण जो है इसके लिए कर्ण तो वही रहेगा ऐसे, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, आधार चेंज हो जाता है। और सेक के लिए जो है आधार यानी इस एंगल के लिए आधार आपका बी सी होगा। अब ए सी बटे बी सी थीटा के लिए ए सी बटे बी सी यानी कि ये हो जाता है जी कर्ण बटे लंब, दैट मीन्स यानी कि कोसेक थीटा। तो इस फॉर्मूले को याद किया जा सकता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसी प्रकार से लास्ट में देख लेते हैं हम। अब इसको ले लेते हैं कोसेक के लिए, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि कर्ण बटे लंब। तो कर्ण यहाँ पे सी ही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। 90 यानी एंगल 90 माइनस थीटा के लिए लंब होगा ए बी। और अगर इसे हम देखें ए सी बटे ए बी यानी कोण थीटा के लिए अनुपात देखें, त्रिकोणमितीय अनुपात ए सी बटे ए बी, ये हो जाता है हमारा सेक थीटा। तो इस प्रकार से हम सूत्र याद कर सकते हैं। छठा भी इसमें ले सकते हैं, आपका कोस का हमने बता दिया, साइन का, और टेन एक कोट का भी देख सकते हैं। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे होता है जी आधार बटे लंब। तो 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल सी के लिए जो है आधार जो है वो मेरे पास बी सी है और लंब होगा ए बी। इसे अगर थीटा के लिए लें, कोण थीटा के लिए अगर इसको लिखें त्रिकोणमितीय अनुपात यानी बी सी बटे ए बी, दैट मीन्स टेन थीटा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले मेरे पास आ जाते हैं। अगर इनको शॉर्ट में मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, फर्स्ट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कोस थीटा, और दूसरा इसी प्रकार से कोस का लिखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट मीन साइन थीटा। और तीसरे नंबर पर आते हैं जी टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट मीन्स कोट थीटा। और फोर्थ नंबर पर आते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट मीन्स टेन थीटा। और लास्ट में पाँचवें नंबर पर आते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा यानी ये कोसेक थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में देखते हैं छठे नंबर पे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा को अगर हम लिखना चाहते हैं, इसका सूत्र है सेक थीटा। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात लिए मैंने पूरा कोण के लिए। पूरा कोण ए कोण है और सी कोण है जब 90 डिग्री से कम है कोण, तो इसमें ये अनुपात मैंने लगाया सूत्र, यानी एंगल सी के लिए भी लगाया त्रिकोणमितीय अनुपात और एंगल ए के लिए भी लगाया। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास 6 सूत्र बनते हैं। ये 6 के 6 मैंने यहाँ पे लिख दिए और ये याद है, यही करना है और ये फार्मूले आपके एक्सरसाइज में लगेंगे। अब और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे सूत्र जो है वो ध्यान रखिएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है ये, और इसको सर्वसमीका
का भी कहते हैं सूत्र हैं जी, समीकरण। तो पहला सूत्र याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजकल टू 1। या इसको याद कर दूसरी तरीके से कह सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में भी याद कर लें। और इसके लिए इसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है। अब कोस स्क्वायर की अगर थीटा कहीं हमें भरनी है तो इसको भी लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर जाकर माइनस हो जाता है। अब दूसरे फार्मूले पे भी ले लेते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कोट स्क्वायर की थीटा यानी इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं आप, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1, या इसको और याद किया जा सकता है 1 बराबर यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये भी इसके भी 3 फार्मूले हो गए, यानी 3 हो गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 फर्स्ट फार्मूला हो गया। इसका सेकंड है गया साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो इधर से कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा 1 की तरफ तो माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा ले लेते हैं फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या इसको कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर से कोट स्क्वायर थीटा आगे माइनस में आ गया, और इस प्रकार 1 की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के रूप में भी याद रखनी है। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा, मेन फार्मूला हो गया है। इसके अलावा tan की अगर हमें वैल्यू लिखनी है यहाँ से तो इसको इस फार्मूले को इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और या इसको फिर देख सकते हैं 1 बरा की वैल्यू निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये इसके हर फार्मूले के 3 रूप हैं, वो 3 रूप मैंने लिख दिया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से अगर tan स्क्वायर की थीटा निकालनी है तो मुझे यहाँ पे 1 उधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले है। इसके लिए और इसके अलावा और भी सूत्र आप याद करेंगे, यहाँ पे फॉर tan थीटा का फार्मूला है जी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहाँ से या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कोट थीटा इजकल टू 1 अपॉन tan थीटा, इसको लट देंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी मेन फार्मूला है और बार बार लगाया जाएगा ये। इसके लिए एक हम ये सिद्ध कर लेते हैं, देखिए सिद्ध कीजिए, मेन फार्मूला देख लेते हैं एक बार, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। इसको आप प्रूफ देख लें, इसका सभी का फिर इसी प्रकार से निकल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में लगा लेते हैं आप, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो प्रमेय क्या कहती है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इजकल टू कर्ण का वर्ग, ये मेन फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का। लंब यहाँ पे थीटा के लिए निकाल लेते हैं, या तो यहाँ पे लंब है मेरे पास BC का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आधार है जी AB का स्क्वायर होल स्क्वायर, और कर्ण जो है वो AC स्क्वायर है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं जी, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें चूँकि उसमें जाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में जाना है, सिद्ध करना है, तो इसके लिए हमें प्रत्येक पद को इधर 1 आना है, तो AC स्क्वायर से भाग देने पर
तो बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, प्रत्येक पद को ए सी स्क्वायर से भाग करें, ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया आपका। इसको लिखा जा सकता है बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बटे, दोनों का स्क्वायर इकट्ठा लिख दिया हमने, का होल स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से देख लेते हैं बी सी आपका लंब है थीटा के लिए और ए सी कर्ण है, तो इसका मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए सी यानी आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण का मतलब है कोस थीटा का होल स्क्वायर, और दैट मीन्स 1। तो फाइनली फार्मूला आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। यही हमें सिद्ध करना था। एक बार से फिर देख लेते हैं इसको। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हमने समकोण त्रिभुज ले लिया ए बी सी, बी पर 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ पे हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब बी सी है, बी सी का वर्ग आधार ए बी का वर्ग बराबर कर्ण ए सी का वर्ग। प्रत्येक पद को ए सी स्क्वायर से भाग दे दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें RHS में 1 प्राप्त करना है, तो 1 हमें दिखाई दे रहा है, तो 1 ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर से काटने से होगा। तो ए बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, ये कैंसिल होकर 1 आ गया। और यहाँ पे इनका स्क्वायर कॉम्बाइन कर लिया हमने, बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। बी सी बटे ए सी यानी लंब बटे कर्ण मीन्स साइन थीटा भर दिया हमने यहाँ से थीटा के लिए, और यहाँ पे ए बी बटे ए सी यानी आधार बटे कर्ण थीटा एंगल के लिए है जो कोस थीटा भर दिया बराबर 1। तो इस प्रकार से मेन फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाता है। इसी प्रकार से दूसरे फॉर्मूले में हम सिद्ध कर सकते हैं, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा भी सिद्ध किया जा सकता है।